और रागी संजनों, इस प्रकार से भगवान द्वारकाधीश का विवाह मैया रुक्मिणी के साथ हुआ। कुछ दिन के बाद विदा विदाई हुई। रुक्मिणी को लेकर के भगवान कन्हैया द्वारिकापुरी आ गए। सत्राजिताशुतनया कृष्णाय कतकिल्बिषा अस्यमन्तकेन मणिना स्वयामोग्धदग्धवान्। सत्राजिताशुतनया, वहीं द्वारकापुरी में एक सत्राजित नाम के राजा रहते थे। सत्राजित की पुत्री का नाम था शतभामा। शतभामा के साथ भगवान कृष्ण ने दूसरा विवाह किया। राजा परीक्षित का महाराज इतनी जल्दी विवाह? सुखदेव जी ने कहा राजन, ऐसी व्यवस्था बन गई कि ये दूसरा विवाह कन्हैया को तत्काल करना पड़ा। कैसी व्यवस्था? बोले सत्राजिताशुतनया। सत्राजित भगवान सूर्य नारायण का उपासक था। और जब भगवान सूर्य नारायण की इसने तपस्या की तो भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के सत्राजित को एक मणि प्रदान की। वो मणि 20 भार रोज सोना प्रदान करती। सत्राजित बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्य के समान प्रकाश करने वाली सत्राजित उस मणि को डाल करके द्वारकाधीश की सभा में गया। सभा में सभी बैठे थे। जैसे ही सभा में पहुंचा तो प्रकाश छा गया। सभी राजाओं ने सोचा हमें लगता है भगवान भास्कर आ गए, तो सभी खड़े हो गए। तब तक यह सत्राजित जा पहुंचा। जब सत्राजित को देखा गले में मणि डाले तो सभी ने कहा कि सत्राजित, ये मणि तुम्हारे गले में शोभा नहीं देती और इस मणि को भगवान द्वारकाधीश के गले में डाल दो। सत्राजित ने कहा अच्छा, तपस्या हमने की, मेहनत हमने की, मणि हमें मिली, हम द्वारकाधीश को मणि क्यों दे दे? द्वारकाधीश ने कहा नहीं भैया, हमें तुम्हारी मणि नहीं चाहिए। ये तो सब बैठे ऐसे ही बोला करते हैं, हमें तुम्हारी मणि से कोई मतलब नहीं। सत्राजित का ये बात ठीक है। जब सभा खत्म हो गई तो सत्राजित घर ले गए और जैसे ही घर पहुंचा मणि को उतार कर एक खूंटे में डाल दिया। सत्राजित का एक भाई था जिसका नाम है प्रसेन। प्रसेन ने मणि देखी, अद्भुत, तो मणि को उतार कर अपने गले में डाल दिया और गले में पहन करके मणि सत्राजित का भाई प्रसेन जंगल शिकार खेलने को चला गया। और जैसे ही जंगल में शिकार सिंह का कर रहा था, सो सिंह ने मौका पाकर के प्रसेन को मार दिया और प्रसेन के गले से वो मणि सिंह लेकर के चला गया। सिंह गले में मणि डाले हुए चला जा रहा था कि रास्ते में जामवंत जी मिल गए। आप लोग जामवंत जी को तो जानते होंगे। वही जामवंत त्रेता युग वाले जिन्होंने लंका पति रावण को मारने में राम जी का वानरों के साथ सहयोग किया था। वही जामवंत जी जंगल में घूम रहे थे। जब जामवंत जी ने सिंह के गले में मणि देखी
तो जामवंत जी ने सिंह को मार दिया और वो मणि छीन ली। जामवंत जी गुफा में रहते थे। इनकी एक पुत्री थी जामवंती। जामवंत उस मणि को लेकर गुफा में गए और अपनी पुत्री को दे दिया। जामवंत की पुत्री जामवंती उसी मणि से खेलती थी। सत्यजीत की मणि जब चोरी हो गई, नहीं मिली, तो सत्यजीत ने द्वारकाधीश का नाम चोरी का लगा दिया। इन्होंने मणि मांगी, अब मैंने नहीं दी तो इन्होंने मेरी मणि की चोरी कर ली। देखो परीक्षित, इस संसार में भगवान को भी लोग नहीं छोड़े, भगवान को भी चोरी का कलंक लगा दिया। परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी महाराज से कि महाराज ये कन्हैया को चोरी का कलंक क्यों लग गया? तो सुखदेव जी ने कहा राजन, एक भादों के महीने में कुल चौथ आती है, कुल चौथ, और उस कुल चौथ की चंद्रमा को जो देख लेता है उसे साल में एक बार चोरी का कलंक लगता है। कुल चौथ का देखे चंदा और बिना करे का लागे फंदा, बिना करे का लागे फंदा, और जो कुल चौथ का देखे चंदा। ये भादों की जो कुल चौथ आती है, कुल चौथ की जो चंद्रमा को देख लेता है उसे बिना किए का चोरी का कलंक साल में लगता जरूर है। ये कन्हैया जी कुल चौथ का चंद्रमा देखे बैठे थे तो इन्हें चोरी का कलंक लग गया। अब कन्हैया विचार में पड़े कि ये चोरी का कलंक मिटे कैसे। जंगल गए तो वहां जंगल में जाकर के देखा तो प्रसेन मरा पड़ा था, और जहां प्रसेन मरा पड़ा था वहां सिंह के पैर बने थे। सिंह के पैर देखते देखते जब आगे चले तो आगे सिंह भी मरा पड़ा था। जब वहां देखा तो वहां भालू के रीछ के पैर बने थे, और रीछ के पैर देखते देखते भगवान द्वारकाधीश गुफा में पहुंच गए। और जैसे ही गुफा में पहुंचे तो गुफा में प्रकाश। जामवंती मणि से खेल रही थी। जैसे ही भगवान ने देखा कि ये तो वही मणि है, दौड़ करके द्वारकाधीश ने मणि उठा ली, और जैसे ही मणि उठाई तो जामवंती चिल्लाई। जामवंती चिल्लाने लगी तो जामवंत सो रहे थे। जामवंत की नींद खुली, और नींद खुलते ही जामवंत द्वारकाधीश से मल्ल युद्ध करने लगे। महाविशाल महासंग्राम द्वारकाधीश और जामवंत। 27 दिन बराबर युद्ध चला। 27 दिन और 27 रात द्वारकाधीश और जामवंत का गुफा के अंदर संग्राम हुआ। भगवान ने सोचा बहुत दिन हो गए, तो द्वारकाधीश ने एक हाथ की मुष्टिक का प्रहार जामवंत के ऊपर किया, और जैसे ही एक मुष्टिक दी तो एक ही मुष्टिक में धराशायी हो गया जामवंत। मरा नहीं, धराशायी हो गया। उठने की क्षमता जामवंत के अंदर नहीं रही। तो ये जान गया कि ये कोई साधारण मानव नहीं है, ये भगवान है। द्वारकाधीश के चरणों को पकड़ दिया, द्वारकाधीश के चरणों को पकड़ दिया और कहा प्रभु तुम वही हो, और अगर वही हो तो एक बार मुझे वही दर्शन करा दो।